अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्वाइप टू डिसमिस पैटर्न यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम ईमेल ऐप लिखते हैं तो हम यूज़र को परमिशन देते हैं कि वो अपनी जो ईमेल है उसको मैसेज या लिस्ट में से डिलीट कर दे। तो ये सब कुछ बेसिकली स्वाइप टू डिसमिस पैटर्न से होता है। और फ्लटर में ये काम बहुत आसान है। हम डिसमिसिबल विजेट यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा। सो चलते हैं कोडिंग की जानब। सबसे पहले हमने स्टेटफुल विजेट इंपोर्ट किया और उसके बाद इंपोर्ट फ्लटर स्लैश मटीरियल डॉट डॉट के नाम से जो पैकेट इंपोर्ट किया। और उसके बाद रिटर्न में हमने कंटेनर विजेट को चेंज करके मटीरियल ऐप विजेट ले लेना है। और उसके बाद सबसे पहले हमने टाइटल डिफाइन करना है मटीरियल ऐप के अंदर, टाइटल इनटू डिसमिसिंग आइटम। डिसमिसिंग आइटम के नाम से टाइटल डिफाइन कर लिया। और उसके बाद सबसे पहले हमने होम विजेट इंपोर्ट करके बेसिकली स्केफोल्ड विजेट लेना है। हम जितने भी ऐप बार हो गया, बॉडी हो गया, वो हम स्केफोल्ड विजेट के अंदर ही डिफाइन करते हैं। होम इनटू ऐप बार स्केफोल्ड विजेट। और स्केफोल्ड विजेट के अंदर सबसे पहले हम ऐप बार डिफाइन करेंगे। बेसिकली जो हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐप के ऊपर जो टाइटल नज़र आता है वो हमें इस ऐप बार विजेट के अंदर ही डिफाइन करते हैं। ऐप बार टाइटल इनटू टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम ले लेते हैं स्ट्रिंग डिसमिसिंग आइटम। डिसमिसिंग आइटम। और टाइटल ऐप बार के बाद हम सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे बॉडी। वो भी हम स्केफोल्ड विजेट के अंदर ही डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, बॉडी डिफ़ाइन करने से पहले सबसे पहले हमें क्रिएट अ डाटा सोर्स, हमें एक डाटा सोर्स चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए होगा। तो वो हम सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं फाइनल आइटम्स। हम एक वेरिएबल क्रिएट किया फाइनल जिसकी प्रॉपर्टी है, और उसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेने, क्योंकि हमारी जो अपनी इस स्वाइप टू डिसमिस में हमने 20 लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेंगे, 20 सैंपल लेंगे आइटम टू वर्क विद। तो हमने लिया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डॉट जनरेट, ऑटोमेटिकली 20 लिस्ट जनरेट करेगा। और इंडेक्स हमने वेरिएबल ले लिया। और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने आइटम्स हमने जनरेट करने हैं, और यहाँ पर हम लूप लगा देंगे। और लूप ये चलेगा 20 टाइम्स। और यहाँ पर हम ले लिया लिस्ट में हम क्रिएट करेंगे आइटम्स, और यहाँ डॉलर साइन। और यहाँ पर हमने ले लेना है 1 2 3 4 आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। वो बेसिकली हम इस स्ट्रिंग के अंदर ही डिफाइन करेंगे। आई इंडेक्स +1। अब इंडेक्स +1 से ये होगा कि वो नेक्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह से 3 4 5 6 7 जब तक ये लूप ख़त्म नहीं होता। 20 टाइम्स ये लूप चलेगा और 20 टाइम उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। उसके बाद जो हम लिस्ट व्यू बिल्डर क्रिएट करना है। अब बेसिकली लिस्ट व्यू बिल्डर जो है वो हमारे कन्वर्ट कर देता है डाटा सोर्स को इनटू लिस्ट में। तो इसमें कुछ आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है आइटम काउंट एंड आइटम बिल्डर का। आइटम काउंट जो होता है हमारी आइटम लेंथ बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर 20 डिफाइन किया है, तो आइटम्स डॉट लेंथ, तो ये बेसिकली इसको 20 लेंथ के बारे में बता देगा कि हमने हमारी लिस्ट के अंदर 20 आइटम्स होंगे। उसके बाद जो आइटम बिल्डर है वो हमारे पास इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स के बारे में। तो ये हमारे लिए बेसिकली जो आइटम बिल्डर है हमें लिस्ट स्टाइल रिटर्न करता है, कॉन्टेक्स्ट इनटू इंडेक्स। उसके बाद हमने इसकी एक रिटर्न टाइप देनी है। इस रिटर्न टाइप में हमने इसको डिफाइन करना है। आइटम बिल्डर के अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं आइटम इनटू आइटम्स इनटू इंडेक्स। अब इंडेक्स जो आइटम के अंदर जो जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ेगी जो हमें आइटम के अंदर जाके स्टोर होगी, और उसकी रिटर्न हमने रखनी है डिसमिसिबल विजेट्स। अब डिसमिसिबल विजेट हमारे पास वो विजेट है जिसमें हम स्वाइप टू डिसमिस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यूज़र अगर कोई मैसेज डिलीट करना चाहता है तो इस डिसमिसिबल विजेट के अंदर ही होता है। इसके अंदर बेसिकली एक की होती है और दूसरा चाइल्ड विजेट होता है। और की के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि कौन से इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू जाके डिलीट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र इन आइटम 13 को डिलीट करता है तो वो इस इंडेक्स आइटम के इंडेक्स में इंडेक्स नंबर 13 पे जो एलिमेंट पड़ा होगा उसको जाके डिलीट कर देगा। उसके बाद हम इसको आइटम इनटू, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं ऑन डिसमिस्ड पैरामीटर। ऑन डिसमिस्ड पैरामीटर उसमें डायरेक्शन लेगा ऑन डिसमिस्ड।
मतलब कि डिसमिस पे होने पे आपको क्या शो हो, तो हमें डिसमिस पे होने पे हमें एक स्नैक बार शो होना चाहिए। तो सेट स्टेट का फंक्शन लेते हैं। सेट स्टेट बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जब भी हम सेट स्टेट का फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसके अंदर एक डायरेक्शन ले लें पैरामीटर। सेट स्टेट में हमारे पास बेसिकली ये होता है कि एवरी टाइम विजिट को रीबिल्ड कर देता है हमारे पास। और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि आइटम्स डॉट रिमूव एट, अब किस इंडेक्स पे जाके ये रिमूव होगा। जिस इंडेक्स पे जाके रिमूव हो तो उस विजिट को दोबारा रीबिल्ड कर दें। अब जब आइटम डिसमिस होगा तो हमें स्केफोल्ड के अंदर एक स्नैक बार नज़र आने चाहिए कि हमारा जो मैसेज था वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। तो इसमें डिफाइन हम करेंगे स्केफोल्ड डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार। उस स्नैक बार के अंदर हमने एक विजिट लेना है स्नैक बार, और स्नैक बार हम विजिट डिफाइन कर ले स्नैक बार, और इसके अंदर हम ले लेते हैं कंटेंट। इसके बिल्ट इन होता है, कंटेंट में प्रोवाइड करेंगे बेसिकली हमें क्या स्नैक बार के अंदर नज़र आएगा। तो हम ये लिखते हैं डॉलर साइन आइटम। अब डॉलर साइन से जिस इंडेक्स पे हम डिलीट करेंगे वो हमें फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट 13 में हम डिलीट करते हैं तो वो हमें बेसिकली यहाँ पर नज़र आएगा आइटम डिसमिस्ड। उसके बाद हमारे पास एक चाइल्ड पैरामीटर होता है चाइल्ड, उसमें हम ले लिया लिस्ट स्टाइल विजिट डिफाइन कर लिया। अब इनटू टाइटल इसमें तो टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, और यह हमें बेसिकली लिस्ट के अंदर नजर आएगा कि कौन सा एलिमेंट किस लिस्ट में है। टेक्स्ट इनटू डॉलर साइन आइटम, तो ये हमें बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस लिस्ट में हमें आइटम्स को डिस्प्ले करेगा। अब ये थी हमने सबसे पहले आइटम काउंट और आइटम बिल्डर, दो पैरामीटर होते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर जो हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते नजर आते हैं। तो लेट्स रीबिल्ड द एप्लीकेशन। जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे तो ये आइटम हमें सक्सेसफुली डिस्प्ले होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जो लेंथ ली थी लिस्ट की वो 20 थी, तो हमें यहाँ पर 20 आइटम शो हो रहे हैं। लेट्स चेंज, हम इसको चेंज कर लें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 26 अगर ले लूँ और रीबिल्ड कर लूँ इसको वंस अगेन, तो हम देखते हैं कि इसमें सक्सेसफुली जो है ना हमें 26 आइटम जो है अपनी एप्लीकेशन के नज़र आने चाहिए। तो ये हमें 26 आइटम यहाँ पर भी शो हो रहे हैं 18 एंड 23 24 25 26 तक। अब मैं आइटम को कर रहा हूँ डिसमिसिबल कर रहा हूँ, तो वो हमारी सक्सेसफुली डिसमिसिबल हो रहे हैं और उसमें वो स्नैक बार कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सक्सेसफुली नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसको हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें ताकि हमें इसका एक इफेक्ट नज़र आए। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड इनटू कंटेनर ले लूँ और कंटेनर के अंदर में कलर ले लूँ कलर्स डॉट रेड, कलर विजेट में मैं रेड ले लूँ। फॉर एग्जांपल जब यूज़र स्वाइप करे तो उसे रेड कलर नज़र आए। लेट्स रीबिल्ड द एप्लीकेशन अगेन। अब जब यूज़र इसको डिसमिसबल करेगा राइट डायरेक्शन या लेफ़्ट डायरेक्शन में तो हमें इसको रेड कलर नज़र आ रहा है, तो ये मोर अट्रैक्टिव है और मोर सूटेबल है। तो ये बेसिकली हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने स्वाइप टू डिसमिस पैटर्न डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज यूज़ करेंगे, इमेज फ्रॉम द इंटरनेट या फेड इन इमेज विद प्लेस होल्डर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।